हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों, हम ये वीडियो में आज डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अप्रैल 2018 की जो 25 तारीख है अप्रैल का, उसका जो सीआरएस पॉइंट है, कंप्रेहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कट ऑफ रीचेस, वो कहाँ तक अटका है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। CRS cutoff reaches new 2018 low in latest express entry draw April 25. Government of Canada has invited 3500 express entry candidate to apply for permanent residency in a draw that took place on April 25. 25 को जो भी ITA जनरेट हुए हैं पूरी जो सिस्टम में, उसकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है वो 3500 है। एंड जो कट ऑफ रेशियो जिसको बोलते हैं सीआरएस स्कोर का, वो 441, मतलब 441, 1200 में से। वो हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। द कट ऑफ स्कोर फॉर दिस ड्रॉ इज 3 पॉइंट लोअर देन द प्रीवियस इन्विटेशन राउंड ऑन April 11। मतलब ये सेकंड राउंड है। April 11 को पहला राउंड हुआ था उसके, और ये जो अभी लेटेस्ट हुआ उसमें 3 पॉइंट का खाली फर्क है। तो उसका मतलब ये है कि टेंटेटिवली जो फिगर है वो 440 से लेके 445 तक राइट नाउ सिनेरियो चल रहा है। एंड उसमें आगे क्या हो सकता है उसका स्पेकुलेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनल इमिग्रेशन की मैटर है। वो डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। जो टुडेज draw is the second consecutive invitation round in which Immigration, Refugee and Citizenship Canada IRCC issued 3500 invitation to apply, and ITA जिसको invitation to apply बोलते हैं, तो वो 3500 कैंडिडेट को मिला है। Trying the highest number of ITAs in a draw this year, today's total bring the number of ITAs issued IRCC in 2018 to 24,500। इसका कहने का मतलब ये है कि 2018 जब से चालू हुआ है आज तक का टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट के जो इनविटेशन ITA जो जनरेट हुए हैं, वो टोटल क्वांटिटी 24,500 है। अब ये आपको जो पूरा ग्राफ दिखाई देता है, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें ये ग्राफ का पूरा डिक्लेरेशन मैंने दिया हुआ है। तो ये ग्राफ ऐसा बोलना चाहता है कि ये 2016 में जो नंबर ऑफ ITAs जनरेट हुए थे, उसका जो टारगेट था वो 58,400 था। 2017 में 71,700 का टारगेट था और ये लोग पहुंचे थे 28,000 तक। अभी 75,000 का टारगेट है 2018 में, तो 24,500 तो ऑलरेडी हो चुका है, ITAs जनरेट हो चुके हैं। ये टोटल invitation to apply issued by the 8th express entry draw of the year in comparison to express entry target। ये पूरा कंपैरिजन करके आपको दिखाता है कि मतलब आप देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स का जो कंपैरिजन है उसमें ये लोग जो टारगेट रखते हैं, तो ये जो टारगेट है ना, तो बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो उसका मतलब ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को ये इनविटेशन जो राउंड है वो बहुत स्पीड से निकल रहे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट आर इनवाइटेड अल्टीमेटली। तो ये इस साल का जो टारगेट है मेरे ख्याल से 100% अचीव हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है मेरे ख्याल से। तो ये जो टारगेट है, कहने का मतलब ये है कि दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। इफ एनीबडी वांट्स Canada PR, they can apply through our companies. Our team is ready behind you ultimately। एंड आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये अंडर इट्स न्यू मल्टी ईयर इमिग्रेशन लेवल प्लान्स फॉर 2018 एंड अप टू 2020, द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा हैज इंक्रीज्ड इट्स एडमिशन टारगेट फॉर 2018। जैसे मैंने बोला कि 75,000 का उन लोगों का एडमिशन देने, मतलब ITA जनरेट करने की एक टारगेटेड जो क्वांटिटी है वो 75,000 का है। Under the 3 economically immigration classes administered through the express entry system। वो हम आगे बात करेंगे ये पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। ये द फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास, द फेडरल ट्रेड्स क्लास एंड द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास,
ये जो तीन है ना वो एक्सप्रेस एंट्री के ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस है। द admissions target for 2019 is 82,000. Larger drought like the one conducted today and 2 weeks ago may help IRCC reach this target. They can also have the effect of lowering the CRS cutoff score, as we show with these last two draws. इसका कहने का मतलब ये है कि लास्ट जितनी स्पीड से ये ITA जनरेट हो रहे हैं उसको उससे हम इतना बोल सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग किया है 75,000 पीपल को जो ITA देने का, तो वो आराम से पूरा हो जाएगा। अल्टीमेटली उनका जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा। ये जो CRS रिक्वायरमेंट इन रिसेंट एक्सप्रेस एंट्री जो ड्रॉ है तो उसमें ये आपको दिखाई देता है, तो CRS पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं, मगर टेंटेटिवली मैंने पहले भी बोला कि जैसे 440 से लेके 44 मैक्सिमम ये बीच में अचानक ये थोड़ा बूम हो गया था। जो CRS कट ऑफ पॉइंट है वो राइट नाउ 441 पे 25 अप्रैल का ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है। IRCC employed its tie-break rules in the latest invitation round. The date and time employed in this round was December 8, 2017 at UTC. This means that all candidates with a CRS score above 441 as well as those candidates with score of 441 who submitted their profile before this time receive an IT. In short, जिस लोगों ने December 8, 2017 के पहले जिसने भी अपना प्रोफाइल रखा था सिस्टम में, जिसके 441 अबो जितने भी पॉइंट्स जिसके हो रहे थे, सारे के इन्विटेशन ITA जनरेट हो चुके हैं। द फॉलोइंग इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ अ कैंडिडेट हु रिसीव एन ITA इन टुडेज इन्विटेशन राउंड। थोड़े एग्जांपल है ये कि Saria is 29 years old, has a bachelor degree and has worked as a programmer for 3 years. She has advanced English language proficiency and has never worked or studied in Canada. Her CRS of 441 would have been sufficient to obtain an ITA in the latest express entry draw. कहने का मतलब ये है कि जिसने भी अल्टीमेटली मास्टर डिग्री किया है, उसकी जो एज है वो 27 से लेकर 30 to 33 है, एंड उसका जो 2-3 साल का जो गैप होगा वो पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में अगर उसने काम किया है तो उसका ITA जनरेट होगा ही होगा, मगर IELTS में एटलीस्ट 6 ईच चाहिए। 2 consecutive draw of 3500 have now knocked the CRS cutoff down to its lowest point of the year, say Attorney David Cohen. ये जो एक्चुअली ICCRC मेंबर है, वो उनका ये कहना है कि भाई जिसके भी ये CRS कट ऑफ हो, मतलब धीरे धीरे वो कट ऑफ होंगे, उसकी जो 440 से लेके नीचे आ सकता है उसका जो स्कोर है। एंड जो इमिग्रेशन लॉ फर्म है जितने भी है पूरे कनाडा में, वो सारे इमिग्रेशन लॉ फर्म का ऐसा बोल रहा है कि ये कट ऑफ पॉइंट डाउन होगा। अप्रैल एंड मे ऑफ 2017 were the busiest time for express entry in terms of large draws, with May 2017 seeing the lowest minimum CRS score ever, with larger target of 2018 and 2019. We will continue to watch with interest the draw size and minimum CRS score in upcoming invitation round. ये जो lowest CRS point cutoff in any express entry draw 413 all program 19 FSTC, higher CRS point cutoff in any express entry draw 886. जो लेटेस्ट जो सिनारियो है ना, अभी फिलहाल की जो नेक्स्ट एक 1 ईयर की जो कट ऑफ जो सिचुएशन है, वो मेरे ख्याल से, मेरा एक अनुमान है, दिस इज माय स्पेकुलेशन, कि 400 तक भी जा सकता है, क्योंकि अभी कनाडा का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अबाउट पर्टिकुलर PR लिबरल होगा, क्योंकि टू मच मैनी पीपल, स्किल्ड पीपल रिक्वायर्ड इन कनाडा। अगर आप हमारी कंपनी की ओर से अगर PR की फाइल सबमिट करवाना चाहते हो तो ये हमारी कंपनी का मेल ID है, उसके ऊपर आप अपनी सिंगल
PPR अप्लाई कर सकते हो एंड कपल भी कर सकते हो। तो दोनों का, मेल एंड फीमेल का दोनों की हमें असेसमेंट के लिए आप हमारी कंपनी में फ्री हम आपको असेसमेंट करके देंगे। एंड जो भी प्रोफाइल है वो आप भेज दीजिए, तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो टीम आपसे सामने से कांटेक्ट करेगी। एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है फ्लाईबल इंडिया, उसको मैक्सिमम प्रमोट करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में अभी भी बनाने वाला हूँ नेक्स्ट। एंड फ्लाईबल इंडिया मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए एंड मैक्सिमम अपने ग्रुप में जो लिंक है उसको शेयर करिए। जिसको भी कनाडा जाना है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, यू कैन अप्लाई थ्रू अवर कंपनीज। एंड हमारी कंपनी आफ्टर काम होने के बाद पैसा चार्ज करती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे काम करने के। तो आप उसके लिए हम पर्सनली भी मिल सकते हैं, हमारी ऑफिस की विजिट भी कर सकते हैं। एंड ये जो भी लेटेस्ट जो भी कनाडा की अपडेशन आएगी, आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करेंगे, तो जो भी लेटेस्ट जो भी न्यूज आएगी वो हम आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विथ यू। एंड आपको कुछ भी असेसमेंट करवाना हो तो हमारी कंपनी की मेल आईडी पे प्रॉपर डिटेल के साथ, विथ फुल डिटेल के साथ आप हमें मेल करिए। थैंक यू वेरी मच।